4 महीने बाद बोर्ड है, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, तो ऐसे सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में होंगे जो आगे 4 महीने बाद बोर्ड्स के जो है एग्जाम देने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है क्लास 10th बोर्ड के लिए। जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना बहुत ज्यादा हार्ड लगता है, तो अब उसके लिए बेस्ट बुक कौन सी हो सकती है। तो जो सबसे बेस्ट बुक है ना मैथ्स के लिए वो उसकी एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी से आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बोर्ड में आते हैं कई बार डायरेक्ट ही जो है वो एनसीईआरटी से उठकर आ जाते हैं या फिर उसके एग्जाम्पलर से उठकर आ जाते हैं। तो फिर जब आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब आप एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद ना आप सैंपल पेपर पे जा सकते हो। तो जो बेस्ट सैंपल पेपर होगा वो यू लाइक का सैंपल पेपर है, बहुत ही माना हुआ सैंपल पेपर, काफी साल से चल रहा है। ठीक है, तो जो मैथ्स के लिए जो बेस्ट सैंपल पेपर होगा वो यू लाइक का सैंपल पेपर होगा। तो सबसे पहले आपने एनसीईआरटी खत्म कर ली, फिर उसके आप कोई सा भी सैंपल यूज कर लो। मेरे हिसाब से जो बेस्ट सैंपल पेपर है वो यू लाइक का सैंपल पेपर है। उसके बाद आप पीवाईक्यू लगाओ, जो पिछले 10 साल के जो पेपर आ रखे हैं, जो पीवाईक्यू है जो पिछले 10 साल के जो पेपर आ रखे हैं, जैसे कि मेरे पास ये पिछले 10 साल के जो है पेपर्स पड़े हैं, 2008 से लेकर 2020 तक के मेरे पास पेपर है। अगर आपको ये पेपर्स चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे जो है मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। फिर जब आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, आपने सैंपल पेपर भी लगा लिया, प्रीवियस ईयर भी लगा लिया, तो ये सफिशिएंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। मैथ्स इतने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इतने में, इससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैथ्स के लिए। अगर अब हम साइंस की बात करते हैं तो मैं आपको साइंस के लिए एनसीईआरटी बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि साइंस के अंदर जो एनसीईआरटी है उसके अंदर क्लियर इतना नहीं दे रखा। तो मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग से जो बेस्ट बुक होगी साइंस के लिए वो होगी लखमीर सिंह की एस चंद की जो बुक है ये वाली, ये अराउंड 1000 से 1200 के बीच में आ जाएगी और इसके अंदर सारे वही सारे कॉन्सेप्ट है जो कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखे और एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं है। तो इन बुक से जब आप पढ़ोगे, बायोलॉजी की अलग है, फिजिक्स की अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, तो आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, एनसीईआरटी से क्लियर नहीं होंगे। फिर जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तब आप एग्जाम आइडिया लगा सकते हो। कि स्टार्टिंग में ही एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रखा है पूरे के पूरे चैप्टर का, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी इसके अंदर जो दे रखे हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट बुक है सैंपल पेपर में साइंस के लिए वो एग्जाम आइडिया है। तो फिर जब आपके सैंपल पेपर भी लग गए, कंसेप्ट भी क्लियर हो गया, तो उसके बाद भाई फिर से प्रीवियस ईयर लगाना चालू करो। अबे कहाँ से मिलेंगे ये सारे? आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारे पीडीएफ में जो है ना आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे के सारे। तो इतना इनफ है। एस1 से जो है आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद एग्जाम आइडिया लगाओ, उसके बाद पीवाई यूज कर लो। दैट इज इनफ फॉर साइंस। इतने में आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा खासा वेल डन आपका हो जाएगा। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ना एसएसटी ना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगती है, उनसे बिल्कुल पढ़ी ही नहीं जाते, सर में दर्द होने लग जाता है, किताब खोलते के साथ ही ये क्या आ गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ना याद रहता डेट्स वगैरह, क्या इवेंट्स घटे। तो एसएसटी के लिए जो बेस्ट बुक होगी वो उसकी एनसीईआरटी है। आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, बस एनसीईआरटी से ही पढ़ लो। फिर जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे ना तो आप सैंपल पेपर के जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपके सारे डाउट जो है क्लियर होने लग जाएंगे। जो बेस्ट सैंपल पेपर रहेगा एसएसटी के लिए वो रहेगा यू लाइक का। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। ये मेरे पास पुराना वर्जन है, आप जो है नया वर्जन जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे जो है उसको बाय कर सकते हो। इसके अंदर आपको ना सब कंसेप्ट वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे जैसे आप एसएसटी में क्वेश्चन लगाना चालू करोगे वैसे वैसे आपके जितने भी अनक्लियर या कुछ भी डाउट है इससे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। पूरा कंटेंट आने वाला है टॉपिक वाइज, हर एक चीज 9 से लेकर 12 तक, हर एक टॉपिक 9 से लेकर 12 तक, फिर से बोल रहा हूँ 9 से लेकर 12 तक, ईच एंड एवरी टॉपिक विल गोइंग टू अपलोड ऑन दिस चैनल।